बिल्कुल उन्होंने कहा था कि 40% वोटिंग हुआ है, जबकि वास्तव में लोग कह रहे हैं कि 40% से भी आधी थी। 20-22% वोटिंग हुई और उससे जीत के वो आई हैं। हुँ। क्योंकि उन्होंने जमात इस्लामी को तो बैन कर दिया था, तो वो इलेक्शन में भाग ले नहीं सकते थे और जी। बीएनपी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल थे और स्ट्रॉन्ग वो अपने आप को कह रही थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग वास्तव में जनता की आँखों में थी नहीं। पहली बात। दूसरी बात जी। मुझे लगता है उन्होंने सख्ती करना शुरू कर दिया। वो बिना ऑपोज़िशन का बांग्लादेश चाहती थी। तो वो उससे लोग काफ़ी नाराज़ थे और सारा गुस्सा भड़का कोटा को लेकर, रिज़र्वेशंस को लेकर, जो उन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली थी। और हुँ। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ में बात भी उन्होंने की और उसको हल करने की कोशिश की। लेकिन कुछ शक्तियाँ हमेशा से हसीना को सत्ता से हटाना चाहती थीं। उन शक्तियों में सबसे ऊपर का नाम है पाकिस्तान का। जी। उसके बाद में वेस्ट का आता है। वेस्ट उसके इलेक्शन से भी खुश नहीं थे हुँ। और हमेशा ये उस पे दबाव डालते रहे मोहम्मद यूनुस के प्रश्न पर, जिस पे उसने टैक्सेस वगैरह बहुत लगा रखे थे उसको लेकर। और तीसरी बात ये हुई कि अभी जब हसीना चीन गई थी, तो चीन की यात्रा भी उनकी कुछ गड़बड़ा गई। हुँ। वो अपनी यात्रा के समय से पहले उनको छोड़ के आना पड़ा और आते ही उन्होंने कहा कि हमारी मदद भारत करेगा और कोई करेगा नहीं। उससे हुँ। चीन को बुरा लगा होगा और वैसे भी खबरें ये भी आ रही है कि जो चीनी कंपनियाँ पाकिस्तान में काम करती है, उनसे पैसा लेके पाकिस्तान के लोग जमात-ए-इस्लामी के स्टूडेंट्स उनको दे रहे थे प्रोटेस्ट के लिए। जून जी। से कुछ महीनों से चल रहा था। तो देखिए 3 तरह की आउटसाइड शक्तियाँ इसमें शामिल हो गई। पाकिस्तान, मैं हुँ। समझता हूँ वेस्ट एंड चाइना। चाहे वो जानबूझ के आए हों, चाहे अनजाने में आए हों, एक धरातल पर आ गए और वो धरातल ये था कि हसीना को हटाना चाहिए। हुँ। तो इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट का वादा मानने के बाद भी दोबारा से जो प्रोटेस्ट शुरू हुई है, उसमें कोटा का प्रश्न नहीं था। उसमें सीधा ये प्रश्न था कि हसीना को यहाँ से हटना चाहिए। 2 दिन पहले मोहम्मद यूनुस ने एक इंटरव्यू दिया, जो इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा था, हुँ। जिसमें उन्होंने साफ कहा कि इस समस्या का हल यही है कि हसीना वहाँ से यहाँ से चली जाए, विथड्रॉ कर ले और साफ तौर से उन्होंने कहा था कि हुँ। भारत को बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 3 तरह की शक्तियाँ हैं, मोहम्मद यूनुस को मैं वेस्ट का रिप्रेजेंटेटिव मानता हूँ। हुँ। जिन लोगों ने मुजीबुर रहमान की मूर्ति को नीचे खदेड़ा और हसीना के घर पे आक्रमण किया, उनको मैं पाकिस्तान समर्थक मानता हूँ और पाकिस्तान के पीछे चीन का समर्थन तो है ही है। और हुँ। चीन और भारत की जो प्रतिस्पर्धा है दक्षिण एशिया में, वो बांग्लादेश उससे छुपा हुआ नहीं है, बचा हुआ नहीं है। तो ये तीनों शक्तियाँ मिल गई जो अंदर की प्रोटेस्ट थी, स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट थी और ये बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी की प्रोटेस्ट थी। तो 2 मुद्दे थे आशुतोष उसमें। जी। एक कोटा का मुद्दा था जो पहले हल हो गया। हुँ। दूसरा मुद्दा पहले वाला जो दूसरा मुद्दा था हसीना को हटाओ, वो पहले कोटा के मुद्दे में छुपा रहा। हुँ। जब कोटा का मुद्दा हल हल हो गया, रिज़र्वेशन का मुद्दा हल हो गया, तो वो उभर कर सामने आया और सीधा और उसमें फ़ौज ने मदद की। हुँ। जो सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइम था, 2 दिन पहले फ़ौज ने संदेश भिजवाया हसीना को कि हम फ़ौज को सड़कों से उठा लेंगे और हम नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश की सेना अपने लोगों के खिलाफ में कुछ काम करे। हुँ। इसका मतलब संदेश ये था कि हम आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे और जब ये हुँ। संदेश गया तो भीड़ भड़क पड़ी है, क्योंकि अब उसमें किसी प्रकार का डर नहीं था और इसीलिए पिछले 2 दिनों में जो आपने देखा भयंकर रूप से वहाँ पर हुँ। प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये फ़ौज के आने के बाद भी कैसे प्रोटेस्ट चल रही है हुँ। और मैं समझता हूँ कि फ़ौज तो अलग हो गई, फ़ौज पीछे है। आगे जो जमात-ए-इस्लामी और बीएनपी के लोग हैं, वो डेमोक्रेसी के सभी फ़ोर्सेस को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हुँ। अटैक आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो हिंदू माइनॉरिटीज़ पे हो रहा है और हिंदुस्तान का मीडिया उस बात को ज़्यादा उछाल रहा है। लेकिन उनके साथ-साथ अवामी लीग के लोग भी मारे जा रहे हैं और हुँ। अवामी लीग के जो मिनिस्टर्स वग़ैरह हैं, उनके घर जला दिए गए हैं। तो ये मामला सिर्फ़ हिंदू-मुसलमान का नहीं है। जो वहाँ की पार्लियामेंट है, उसको तहस-नहस कर दिया गया है। तो जो हुँ। डेमोक्रेसी की संस्था है वहाँ पर,
उन संस्थाओं पर भी बहुत बड़ा अटैक है। तो मेरे हिसाब से ये 75 एक तरह से नए अवतार में बांग्लादेश में प्रवेश हुआ है और हुँ, उसमें जो वहाँ की जनतांत्रिक संस्थाएँ हैं, उनको बहुत बड़ा खतरा है। हसीना ने उन पे हुँ, ठेस लगाई थी, उनको डेंट किया था। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। लेकिन भविष्य जो दिखता है, उसमें ये लड़ाई है कि वहाँ पर किस तरह की शक्तियाँ अपनी जी। जड़ें जमा करेंगी।